पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद आपकी पत्नी मायके जाकर बैठ गई हैं। अब आपने सोचा कि मैं मनाने के लिए जाऊंगा। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए, पत्नी वापसी नहीं आई। अब आप मनाने के लिए मायके गए। मायके में जाकर पत्नी ने आपसे साफ तौर पर बोल दिया कि देखो, मैं तुम्हारे घर अब नहीं आऊँगी, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगी। और आपने भी ज़िद पकड़ी है कि भाई मैं अपनी पत्नी को तो लेके आऊँगा, तलाक मैं देने से रहा क्योंकि हमारे बच्चे हैं। अब इसी बीच में आपने बहुत कोशिश की, माता पिता को भेजा, सामाजिक रास्ता अपना लिया, पंचायत में भी आपने सहारा ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं आने वाली हूँ। अब आप एक वकील साहब के पास जाते हैं। वकील साहब ने कहा कि भाई आप सेक्शन 9 का केस कर लीजिए। आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया। अब सेक्शन 9 का केस करते करते 2 साल बीत चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब रिजल्ट निकलता भी है आपके पक्ष में तो भी आपकी पत्नी से नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने पति के पास जाकर रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शन 9 का भी, जहाँ पर पत्नी अब आना ही नहीं चाहती है, अब आप क्या करेंगे? थक हार कर घर में बैठेंगे। अचानक और लड़की के घर वाले आपके घर आते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्लेन दर्ज कराकर छोड़ आते हैं। अब जब पत्नी कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद आपके ऊपर झूठा आरोप लगाना शुरू करती है, तो वहीं पर आपकी एक गलती आपके अन्य केसों पर भारी पड़ सकती है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया है अभी। आप ये फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर पति के साथ अत्याचार। चलिए आज का प्रश्न लिया जाए। आज का प्रश्न है कि क्या केस वापस लिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन 320 के तहत आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होगी, जिस एप्लीकेशन में आपको कोर्ट को ये बताना होगा कि वादी और प्रतिवादी के मध्य में समझौता हो चुका है और आप इस केस को रद्द करवा सकते हैं। कई मामलों में केस रद्द हो चुके हैं। अब बाकी ये डिपेंड करता है कि केस किस तरह से है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, परिस्थितियाँ पति पत्नी के बीच में बनती है, बिगड़ती है, लेकिन जब परिस्थितियाँ इस कदर बिगड़ जाती है कि मामला पारिवारिक न्यायालय की ओर चले जाता है, तो वहाँ पर आपको बता दूं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ ऐसे पॉइंट आज मैंने वीडियो के माध्यम से बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पत्नी दौड़ कर आएगी, सारे केस भी वापस लेगी और समझौता भी करने को तैयार होगी। अब ये कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर पत्नी स्वयं आपसे समझौता करेगी, आपकी बात को भी मानेगी और केस भी वापस लेगी? तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां आज मैं बताने वाली हूँ आपको उसको देखना है। और अगर ऐसी पत्नी आपकी है जहाँ पर ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो आपके केस में बिल्कुल सही बैठते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको घबराना नहीं है, बस पेशेंस से काम करना है। आप थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद आपकी पत्नी स्वयं आपके ऊपर जो उसने आरोप लगाए हैं वो वापस भी लेगी और आपको समझौता करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं तो आपके शर्तों के अनुसार ही समझौता होगा। ये कुछ पॉइंट यहाँ पर रखूंगी कि जब महिला का अवैध संबंध हो तो कैसे कर सकती है। इस पर मैंने देखिए लॉन्ग वीडियो बनाकर अपलोड किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल सकता है। धन्यवाद। देखिए, आज का ये जो मैसेज है ये आप लोगों के लिए है। देखिए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, हर एक घर में लड़ाई और मतभेद होता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को न्यायालय तक लेके आना ये कहीं की समझदारी नहीं है। और अगर आप न्यायालय में आते हैं और उसके ऊपर अपने पार्टनर के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं तो ये कहाँ की समझदारी है? इससे आपके बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, आपके माता पिता पे प्रभाव पड़ेगा। अगर आप दोनों के बीच में मामला खुद सॉल्व हो जाता है तो खुद ही इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने ईगो के खातिर, अपने पार्टनर को गलत साबित करने के लिए न्यायालय का रुख करना कहीं की समझदारी नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लग जाता है, समय भी लगता है, पैसा भी बर्बाद होता है और यहाँ पर बता दूं कि मानसिक अशांति भी होती है। आपके बच्चों के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपके माता पिता, भाई बहन, इन सब के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत डिसीजन ना ले। तुरंत आपको कानूनी कार्यवाही के लिए पारिवारिक न्यायालय का रुख नहीं करना है। पहले आप मामला खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए। मैं हर एक वीडियो में आपसे यही कहती हूँ कि पहले समझौता कीजिए। अगर लगता है कि समझौता अब नहीं हो सकता है हमारे बीच, तो ही आपको पारिवारिक न्यायालय का रुख करना है। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।